हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जापान हमें आए रोज़ अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ हैरत अंगेज ईजादात से मुतारिफ कराता रहता है। जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना जदीद कर लिया है कि इसका कोई बिसानी नहीं। अगर दुनिया इस वक्त 2023 में चल रही है तो उसी जगह जापान अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के बाइस 2050 में जी रहा है। दोस्तों, जापान ने अपने लोगों में कुछ ऐसी चीज़ों का मुतारिफ कराया है जो सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी के बायस ही मुमकिन है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जापान में मुतारिफ कराई गई कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो जापान की जदीद टेक्नोलॉजी का मुंह बोलता सबूत है। इचिबान कुजी। दोस्तों, आप में से किसी न किसी ने लॉटरी तो लाजमी ली होगी और उम्मीद है कि किसी न किसी की लॉटरी निकली भी होगी। दोस्तों, इचिबान कुजी भी लॉटरी की एक किस्म है जो सिर्फ और सिर्फ जापान में पाई जाती है। अगर आप जापान के किसी स्टोर में जाएं तो आपको मुमकिन तौर पर दीवारों पर बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए नजर आएंगे जो मुख्तलिफ मसनूआत की तशहीर करते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि ये तमाम अशिया फरोख्त के लिए नहीं होती, बल्कि इसे लेने के लिए पहले एक टिकट खरीदना होता है जिसकी कीमत आमतौर पर 5 से $10 होती है। टिकट खरीदने के बाद आपको टिकट को स्क्रैच करना पड़ता है और इसमें मौजूद इनाम आपको दिया जाता है। दोस्तों, आमतौर पर लॉटरी के इनामात में पैसे या कोई आलीशान या कीमती चीज़ दी जाती है, लेकिन जापान इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जापान में लॉटरी के इनाम के तौर पर खिलौने या घरेलू अशिया जैसे प्लेटें और कप वगैरह दिए जाते हैं, जो वाकई काफ़ी अजीब चीज़ है। डिस्प्ले फूड। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो किसी भी फूड कंपनी की एड तो बनती देखी होगी। आमतौर पर इश्तिहारात की फिल्म बंदी करते वक्त या प्रोडक्ट की तस्वीर लेते वक्त फूड कंपनियां अपने खाने को अच्छा दिखाने के लिए कुछ अजीबोगरीब हद तक जाती हैं। मिसाल के तौर पर आइसक्रीम के इश्तिहारात में आमतौर पर मैश्ड आलू इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके अलावा सीरियल कंपनियां आमतौर पर दूध की जगह गिलू इस्तेमाल करती हैं ताकि इसे अच्छा दिखाया जा सके। लेकिन जापान इसे बिल्कुल नई सतह पर ले जाता है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मेन्यू तस्वीरों पर दिखने वाले खाने की तरह उनका खाना भी लजीज और मज़ेदार हो। इसकी वजह से जापान में बहुत सारी जगहों पर इनके खाने के प्लास्टिक मॉडल मौजूद हैं ताकि कस्टमर्स को ये पहले से ही मालूम हो कि वो क्या चीज़ हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें हैरत अंगेज बात यह है कि जो खाना कस्टमर को सर्व किया जाता है वह हूबहू दिखने में डिस्प्ले मॉडल की तरह ही होता है, जो वाकई एक हैरत अंगेज बात है। किट कैट फ्लेवर्स। दोस्तों, किट कैट एक चॉकलेट बार है जिसमें वेफर कुकीज मौजूद होती हैं जो मज़ेदार दूध की चॉकलेट में लिपटी होती हैं। पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में किट कैट बहुत पसंद की जाती है और हमारे यहाँ इसे काफ़ी शौक से खाया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में किट कैट के चंद फ्लेवर ही पाए जाते हैं। किट कैट्स के बहुत से दूसरे जायके भी हैं जो अमेरिका में जारी किए गए हैं, जिनमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ग्रीन टी और डार्क चॉकलेट वगैरह शामिल हैं। लेकिन जापान वो वाहिद मुल्क है जिसमें तकरीबन 50 से ज़ायद किट कैट्स के फ्लेवर मौजूद हैं, जिनमें से चंद तो ऐसे हैं जिनका नाम सुनता ही दिल खराब होने लगता है। दोस्तों, किट कैट्स के कुछ काबिल जिक्र जायके जो सिर्फ जापान में दस्तयाब हैं, इनमें बेक्ड आलू, फ्रूट यारफेट, गरम मिर्च और मकई कीट वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, ये तमाम फ्लेवर्स सुनने में जितने अजीब हैं, हो सकता है कि ये खाने में भी उतने अजीब हों, और ये तमाम फ्लेवर्स सिर्फ और सिर्फ जापान में पाए जाते हैं। कैप्सूल होटल।
दोस्तों आमतौर पर हमारे यहाँ सादा होटल्स या रिहाइश गाहें मौजूद हैं जिसमें पूरी पूरी फैमिलीज भी रह सकती हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं। दोस्तों जापान में ऐसे होटल्स तैयार किए गए हैं जिनमें इंतहाई छोटे छोटे कमरे मौजूद हैं और इन कमरों में एक वक्त में सिर्फ एक ही शख्स रह सकता है। दोस्तों इन्हें कैप्सूल होटल और पॉड होटल का नाम दिया गया है। दोस्तों बुनियादी तौर पर कैप्सूल होटल जापान में तैयार करदा होटल की एक किस्म है जिसमें बहुत से छोटे बेड साइज वाले कमरे मौजूद हैं जिन्हें कैप्सूल कहा जाता है। बुनियादी तौर पर इसे गरीबों या जो शख्स महंगे होटल्स अफोर्ड नहीं कर सकता इनके लिए बनाया गया है और इसे अंदर से पूरा लग्जरी बनाया गया है। इन होटलों का फ़ायदा इनकी सहूलत और कम कीमत है जो आम तौर पर एक रात के 18 से 36 डॉलर होते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 9,000 रुपए बनते हैं। ये वाकई में ही एक हैरत अंगेज चीज है। वेंडिंग मशीन्स। दोस्तों वेंडिंग मशीन का नाम तो पहले आपने सुना ही होगा, लेकिन अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये एक किस्म की मशीन होती है जो मुख्तलिफ किस्म की खाने की अशिया और दीगर अशिया फरोख्त करती है। इस मशीन में पैसे डाले जाते हैं और मशीन आपको आपकी मतलूबा चीज़ देती है। दोस्तों इसे सबसे पहले जापान ने मुतारिफ कराया था, लेकिन अब जापान ने इसे इतनी तरक्की दी है कि अब ये एयरपोर्ट्स पर भी फ़ोन चार्जर्स, टी शर्ट्स और छतरी जैसी चीज़ें बेचती है। दोस्तों जापान में हर जगह वेंडिंग मशीन मौजूद हैं और उसमें हर चीज़ दस्तयाब है, फिर चाहे गर्म और ताज़ा पिज़्ज़ा, फूलों का गुलदस्ता या गर्मा गर्म चाय ही क्यों ना हो। जापान ने वेंडिंग मशीन को एक ग्रोसरी स्टोर की शक्ल दे दी है जो लोगों को हर किस्म की चीज़ मुहैया करती है। मशीन्स आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका, चाइना और इंडिया जैसे ममालिक में भी मुतारिफ कराई।